नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं 27 सितंबर की अहम खबरें, लेकिन नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मारूफ मुबल्लिग और मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी 96 साल की उम्र में दारे फ़ानी से कुछ फरमा गए। वज़ीर आज़म मोदी जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म के आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए टोक्यो रवाना। बांग्लादेश में बोडेश्वरी मंदिर जाने वाली कश्ती पलट जाने से 24 अफराद हिलाक। कांग्रेस कौमी सदर के इलेक्शन से मुताल्लिक बड़ी खबर, अशोक गहलोत को जबरदस्त झटका। बिल्किस बानो केस में रिहा होने वाला मुजरिम रिहाई मामले को लेकर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोहन भागवत मुसलमानों का भरोसा जीतने बिल्किस और अखलाक के घर जाएं। वाराणसी के जिली अदालत में शिवलिंग कार्बन डेटिंग मुतालिबे पर हिंदुओं के हुए दो ग्रुप। गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम का हुआ ऐलान। पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े 14 अफराद 3 अक्टूबर तक होंगे पुलिस तहवील में। स्कूली बच्चों की स्कूल बैग के वजन को कम करने पीआईएल दाखिल। कांग्रेस की पेसीएम मुहिम पर वजीर आला का जवाबी हमला। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुशनसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के ज़रिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। मारूफ मुबल्लिग और मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा यूसुफ अल-क़रज़ावी अलालत के बाद 96 साल की उम्र में दारे फ़ानी से कुछ फरमा गए। अल्लामा क़रज़ावी गुज़िश्ता बरस कोरोना के बाद सेहतयाब हो गए थे, मगर चंद माह से काफ़ी अलील थे। यूसुफ अल-क़रज़ावी 1926 को पैदा हुए और मिस्र में अपनी तालीम मुकम्मल की और इख़वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता हो गए। इख़वान से अमली जद्दोजहद में हिस्सा लेने की पादाश में 1950 को जमाल अब्दुल नासिर के दौर में वो गिरफ्तार भी हुए थे। अल्लामा क़रज़ावी 1960 के अवाइल में मिस्र से कतर के लिए रवाना हुए और कतर यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ शरिया के डैन के तौर पर खिदमत अंजाम दी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें 1968 में कतरी शहरियत दी गई थी। यूसुफ अल-क़रज़ावी के ट्विटर अकाउंट पर उनके इंतकाल की खबर दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जापान के साबिक़ वज़ीर आज़म शिंजो आबे की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए शाम देर गए टोक्यो रवाना हो गए। खारजा सेक्रेटरी मोहन कवित्रा ने वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में बताया कि तकरीबन 12 से 16 घंटे के इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी मिस्टर आबे के आखिरी रसूमात में शामिल होंगे, जहां आबे की आखिरी रसूमात में 100 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिनमें 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ममलिकत या हुकूमत के सरबराह होंगे। कवित्रा ने कहा कि मिस्टर आबे की हिंदुस्तान से दोस्ती के पेश नज़र हिंदुस्तान ने मिस्टर आबे की मौत पर 9 जुलाई को कौमी शोक का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म मोदी से उनके करीबी ताल्लुकात थे। बांग्लादेश के दरियाए कोरोटा में हिंदू ज़ायरीन को बोडेश्वरी मंदिर ले जाने वाली कश्ती पलट गई, जिस पर सवार 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज़ायद लोग लापता हैं। हुक्काम ने बताया कि यह वाक़या बांग्लादेश के ज़िला पंचगढ़ में उस वक्त पेश आया जब अकीदतमंद महालिया के मौके पर एक कश्ती में सवार होकर बोडेश्वरी मंदिर जा रहे थे। मरने वालों में 8 कमसिन बच्चे और 12 ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें से कुछ को मकामी अस्पताल लाए जाने के बाद मुर्दा करार दे दिया गया। हुक्काम ने कहा
کہ فائر فائٹر لاپتہ افراد کی تلاش کر رہے ہیں کیونکہ کشتی میں 70 سے 80 مسافروں کے سوار ہونے کا اندیشہ ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس میں پاکستانی فوج کے 2 میجر پائلٹس سمیت 6 جوان جان کی بازی ہار گئے۔ فوج کی جانب سے حادثے کی وجہ نہیں بتائی گئی ہے۔ حادثے میں مرنے والوں میں 39 سالہ میجر خرم شہزاد اور 30 سالہ میجر محمد منیب افضل شامل ہیں۔ ان کے علاوہ مرنے والوں میں 44 سالہ صوبیدار عبد الواحد، 27 سالہ کانسٹیبل محمد عمران خان، 30 سالہ نائک جلیل اور 35 سالہ کانسٹیبل شعیب شامل ہیں۔ اس سے قبل اگست میں بھی پاکستانی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا تھا اور ٹیک آف کے دوران اچانک لاپتہ ہو جانے والے اس ہیلی کاپٹر میں بھی فوج کے 6 جوان ہلاک ہو گئے تھے۔ بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حرم مقدس کے دیدار کی آرزو کسے نہیں ہوتی؟ زائرین حرم کی صحت اور غذا کے علاوہ آرام کا خیال رکھتے ہوئے مقامات مقدسہ کے سفر کو یقینی بنانے کے لیے ایک معتبر نام بیت السلام۔ آج ہی رابطہ کریں بیت السلام ٹورز اینڈ ٹریولز۔ اب نیشنل نیوز تفصیل سے۔ گجرات کے بلقیس بانو کیس میں رہا ہونے والا ایک مجرم اپنی اور ساتھی مجرمین کی رہائی کے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ رادھے شیام بھگوان داس نے ایڈوکیٹ رشی ملہوترا کے توسط سے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی اور معافی کے فیصلے کے خلاف داخل کی گئی پٹیشن کو قیاس آرائی پر مبنی اور سیاسی متاثر قرار دیتے ہوئے درخواست کو خارج کرنے کی اپیل کی۔ شیام نے عرضی داخل کرنے والے افراد کے اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے کہ جو بھی کیس میں ہیں ان لوگوں کا کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ یا تو سیاسی کارکن ہیں یا پھر وہ تھرڈ پارٹی ہیں۔ کانگریس لیڈر دگ وجے سنگھ نے کہا ہے کہ RSS سربراہ موہن بھاگوت اگر مسلمانوں کا بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں تو بلقیس بانو اور محمد اخلاق کے گھروں پر بھی جانا چاہیے۔ اقلیتوں سے RSS سربراہ کی ہمدردی کے متعلق سنگھ نے کہا کہ اگر وہ بھروسہ جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں 2015 میں ہجومی تشدد کے واقعے سے متاثر محمد اخلاق کی فیملی اور اجتماعی عصمت ریزی کا شکار بلقیس بانو سے ملاقات کرنا چاہیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھگوت کا مسجد دورہ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا کا اثر ہے۔ اس کے علاوہ PFI پر چھاپے ماری کے متعلق سوال پوچھنے پر کانگریس لیڈر نے کہا کہ PFI ہی نہیں بلکہ ہر اس تنظیم پر کارروائی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ وارانسی کی ضلعی عدالت میں شیولنگ کے کاربن ڈیٹنگ مطالبے پر ہندوؤں میں 2 گروپ منقسم نظر آئے اور اختلافات کا اظہار نظر آیا۔ گیانواپی کیس میں 5 خواتین مدعیان میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ شیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کرنا ایک مذہب مخالف فعل ہے اور تمام لوگوں کے جذبات اور عقائد کا مذاق اڑانا ہے، جس سے ہمارے بھی جذبات مجروح ہوں گے۔ واضح ہو کہ 22 ستمبر کو وارانسی کی ضلعی عدالت نے گیانواپی مسجد انتظامیہ سے کہا کہ وہ اس معاملے کی سماعت کی اگلی تاریخ تک شیولنگ کے ڈھانچے کی کاربن ڈیٹنگ کی درخواست پر اپنے اعتراضات داخل کریں۔ ضلع جج اجے کرشنا وشویش کی عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت 29 ستمبر کو مقرر کی ہے۔ کانگریس قومی صدر کے الیکشن سے متعلق ایک بڑی خبر میں راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کو زبردست جھٹکا لگا ہے اور وہ اس عہدے کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کانگریس کے سینئر لیڈران اب انہیں پارٹی صدر کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ کانگریس کے ابزرورز میں ملکارجن کھرگے اور راجستھان کے اجے ماکن نے سفارش کی ہے کہ اشوک گہلوت کو پارٹی صدر نہ بنایا جائے۔ جانکاری کے مطابق دونوں ابزروروں نے کچھ اراکین اسمبلی کے خلاف تعدیبی کارروائی کی بھی بات کہی ہے اور اتوار کو جے پور میں ہوئے حادثے کے ہر لمحے کو اپنی رپورٹ میں شامل کریں گے۔ اتر پردیش میں کانپور میونسپل کارپوریشن KMC نے شہر کی 2 سڑکوں اور ایک پارک کا نام راجیو شریواستو کے نام پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ KMC ذرائع کے مطابق ان کے گھر کے سامنے واقع پارک میں ان کا مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا۔ کونسلر
कमल शुक्ला बेबी, महेंद्र पांडे और सुनील कनौजिया ने 2 सड़कों और एक पार्क का नाम आनजिहानी कॉमेडियन राजीव श्रीवास्तव के नाम पर रखने की तजवीज़ रखी। राजीव श्रीवास्तव का असल नाम सत्या प्रकाश श्रीवास्तव था और उन्हें गजोदर भैया के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा इंतखाबात में कानपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने टिकट वापस कर दी। बाद में वो इसी साल बीजेपी में शामिल हो गए थे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के नाम का ऐलान करते हुए कहा है कि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता और हम सियासी जमातों की पॉलिसियों की मुखालिफत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में लफ्ज़ आज़ाद का मतलब उनका नाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल आज़ाद और जमहूरी पार्टी होगी, जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर के लोगों से होगा। पार्टी के नाम का ऐलान करने के बाद आज़ाद ने पार्टी परचम भी लहराया। समाजवादी पार्टी के सीनियर एमएलए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी है। आजम खान ने कहा कि उन्हें हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है। उनकी हिफाजत में तैनात बंदूक बरदारों से कहा कि वो अपनी लाइन में वापस चले जाएं। एडिशनल एसपी संसार सिंह ने कहा है कि आजम खान को वही सिक्योरिटी मिल रही थी और अगर उन्हें दोबारा तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें वही सिक्योरिटी फराहम करेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए सख्त तेवर अपनाते हुए कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने वाले लोग होशियार रहें और जो भी भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है जिन्होंने यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की है और भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से बेबुनियाद बयानात दिए हैं। मिलियस एकेडमी टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज़ तफसील से। पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े 14 अफराद को 3 अक्टूबर तक पुलिस तहवील में दे दिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने 14 अफराद को फ़िरकावाराना मुनाफिरत फैलाने और मुजरिमाना साजिश रचने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर CH प्रताप रेड्डी ने कहा कि मुश्तबा अफराद को शहर के केजी हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अशखुद केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए तहवील में लिया गया। पुलिस के मुताबिक FIR में रियासत के मुख्तलिफ मकामात से 19 अफराद की शनाख्त की गई है। 19 मुश्तबा अफराद में से 14 की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें 2 बेंगलुरु से थे। गिरफ्तार होने वालों में पिलन्ना गार्डन के नासिर पाशा और HBR लेआउट से मंसूर अहमद शामिल हैं। कमिश्नर ने कहा कि दीगर 12 गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक दीगर शहरों और अजला से है, जिनमें मैसूर, मंगलूर, कलबुर्गी, जनूबी कन्नड़ा, उत्तर कन्नड़ा, शिमोगा, दावनगिरे और कोप्पल शामिल हैं। रेड्डी ने कहा कि NIA और मरकजी एजेंसियों के कुछ मोतबर मालूमात की बुनियाद पर सिटी पुलिस ने केजी हल्ली पुलिस स्टेशन में 19 PFI मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज की और CCB पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी हैं। गिरफ्तार शुदा अफराद से उन तंजीमों के साथ रवाबित, उनकी फंडिंग और दीगर कार्रवाइयों के बारे में पूछताछ जारी है। रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे की सरबराही में हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने तस्लीम शुदा गैर इमदादी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन RUSA को नोटिस जारी किया है। तुमकुरू के L रमेश नामी एक वकील ने PIL दायर करके अदालत से कहा है कि हुकूमत को हुक्म दिया जाए कि वो रियासत भर में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ले जाने वाले स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बड़े स्कूल बैग उठाने से तलबा की सेहत और तंदुरुस्ती पर संगीन असरात मुरतब होते हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत की अखलाकी जिम्मेदारी है कि स्कूल बैग्स का वज़न हल्का करके बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए इंतजाम करें। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि रियासती हुकूमत बच्चों की सेहतमंद नशोनुमा के हवाले से
خصوصی انتظامات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب کانگریس نے پے سی ایم مہم شروع کی ہے اور الزام لگایا ہے کہ حکمران بی جے پی 40% کمیشن والی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے جواب دیا ہے کہ تنقید ان کے لیے ایک ٹانک کی طرح ہے جس میں وہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ بومئی نے کہا کہ تنقید سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور پچھلے 2-3 دہائیوں سے مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بومئی نے کہا کہ کانگریس اور اس کے لیڈران اپنے دور اقتدار میں صرف اسکیموں کا اعلان کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن ان کو نافذ کرنے اور لوگوں کی مدد کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین خبریں جو آپ تک پہنچائی گئیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کا اسی طرح بھرپور تعاون رہے گا جس طرح آج تک آپ نے تعاون کیا۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت، پھر ملاقات ہوگی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔